हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्य सिंह आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बेसिक्स बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बेसिक्स हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की आपको। कूलम्ब फ्लो वगैरह, कूलम्ब फ्लो के कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने वो सारी चीजें देखी। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट। चलो भाई, सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी स्पेस, किसी भी चार्ज के अराउंड जो एक इमेजिनरी स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मान लो ये चार्ज है तो इसके अराउंड एक इमेजिनरी क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है। और इस स्पेस के अंदर क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज का अराउंड क्या होगा, इसका इमेजिनरी स्पेस होगा, इसमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो ये प्लस का क्यू चार्ज यहाँ पर क्या है, पॉइंट चार्ज, इसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। और आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, समझना है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल केस में। पर अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इनवर्ड। पहली बात तो ये करनी, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हम समझते हैं कि मान लो अगर चार्ज है और वो चार्ज, मान लो ये चार्ज है और इस चार्ज का P पॉइंट के पास, ये चार्ज P पॉइंट तक कितना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड दे सकता है। तो मान लो प्लस का Q चार्ज है और ये कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो मान लो इंफिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आ जाते हैं, उसको मान लेते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा, हमेशा यूनिट पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और हमेशा उसका पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो इस चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को अगर हम इस प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पे अगर लेके आ जाए तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल पर यूनिट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल, यानी इन दोनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। पहली बात तो ये होनी चाहिए, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है वही चार्ज क्या आएगा यहाँ पे, आना चाहिए। पहली बात ये, यानी E इक्वल टू F बाय Q नॉट। तो अगर इसका यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है भाई। इसका डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या वेक्टर है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का भी एक वीडियो आने वाला है तो उसको भी आप देखना, उसका बेसिक्स मैं बताऊंगा आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसका डायरेक्शन हो, प्लस जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, यानी ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ, जो कि आपने डिस्कस किया है 11th स्टैंडर्ड। वो तो आप भूल गए थे, बट देखना वो वीडियो भी देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में फॉर्मूला है F बाय Q नॉट। और यहाँ पर मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, क्या वो ये कि अगर मान लो ये प्लस का Q चार्ज यहाँ पर है, P पॉइंट डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया r डिस्टेंस पे, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F बाय Q नॉट इक्वल, दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 r स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी है, वो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे r स्क्वायर तो आएगा, ठीक है, बट F को लिख सकते हो K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और इसके नीचे क्या है, Q नॉट, इसको हम लिख लेते हैं। तो इससे यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है, Q नॉट कट,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं झटके से, क्या होगा k q1 q2 by r स्क्वायर, k q1 q2 by r स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है k q by r स्क्वायर होता है। चलो भाई इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। चलो अब हम थोड़े से एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं 1 मिनट दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उसके अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल चार्जेस, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मैंने चार्जेस रख दिए, आइडेंटिकल चार्जेस रख दिए जिसका उस स्क्वायर का डायमेंशन r दे रखा है और आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोकस करो मेरे भाई, बिना फोकस के क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन को फोकस करना पड़ेगा पहले आपको, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगर मान लो स्क्वायर है, थोड़ा इसको तेज करेंगे, ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाती है। अगर ये चार्जेस क्या है q1 q2 q3 और q4, ये आइडेंटिकल चार्जेस है, यानी चारों चार्जेस क्या है सेम है। पहली बात तो ये इनके बीच में सेपरेशन कितना दे रखा है r, और मुझे इस O पॉइंट पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मैं किसी चार्ज को इंफिनिटी से यहां पे ले लूंगा, q चार्ज को बोल रहा है इंफिनिटी से लाने के लिए q0 चार्ज, तो इस पॉइंट से इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मान लो चार्ज q0 यहां पर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगने वाला है q1 k q1 q2, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगने वाला है F फॉर्मूला क्या होता है k q1 q2 by r स्क्वायर, वेयर k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और k क्या होता है 9 × 10⁹ तो मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो भाई इधर देखो, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, अगर ये r है ये r है तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस रूट 2r, यानी ये सेपरेशन कितना हो जाएगा दैट सेपरेशन, ये सेपरेशन आपका हो जाएगा √r/√2, ठीक है। अब मैं इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कितना आएगा k q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी r/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा k q/r स्क्वायर, यही रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको एक चीज पता है चार्जेस क्या है आइडेंटिकल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी आइडेंटिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या डिस्कस करेगा तो थोड़ी देर पहले भी k q/r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ये देखा था हमने, तो यहां पे हमने ये चीज देखी, तो हम क्या करेंगे यहां पे अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चारों की क्या रहेगी सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से एक चीज देखने को मिलती है, ये चार्ज इस चार्ज पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। मैंने बोला था टेस्ट चार्ज q0 दिखाई दे रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछने बोले तो उसको क्या मान लेंगे, उस चार्ज को क्या मान लेंगे पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, तो ये चार्ज पॉजिटिव इसको रिपेल क्या करेगा उस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर, ऐसे ये पॉजिटिव है तो इस चार्ज को रिपेल क्या करेगा पॉजिटिव को इधर, पॉजिटिव यहां पे है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल क्या करेगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी यहां E4, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी यहां E3। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सबकी सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है इनकी डायरेक्शंस क्या है भाई अपोजिट है, तो अपोजिट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी कैंसिल आउट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट कैंसिल आउट कर जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे हम, क्वेश्चन नंबर 2, फोकस करो पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय q1 चार्ज, इस q1 चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बता सकते हो, नहीं बता सकते,
एक बार इसको यहीं पे पॉज करके ना सॉल्व करने की कोशिश करना पहले। आप इधर देखो फिलहाल, हाँ फोकस इधर देखो। इस केस में मुझे Q1 Q2 Q3, ये वीडियो भी लंबी चली जाएगी लग रहा है, चलो कोई नहीं, इधर देखो Q1 Q2 और Q3, तो ये तीन चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है। इन तीन चार्जेस का डायमेंशन कितना दे रखा है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, r इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एंगल कितना चला जाएगा 60 डिग्री का। दूसरी बात, इस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल, इक्वल चार्जेस है, आइडेंटिकल है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लगेगा वेक्टर का कॉन्सेप्ट। और ऐसा ही क्वेश्चन जेईई के अंदर भी आया था, जेईई मेंस के अंदर पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ये Q2 चार्ज है, यानी Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है और ये भी क्या है, Q चार्ज है। सबसे पहली बात है चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला पॉजिटिव मान लेंगे, तो ये इसको रिपेल क्या करेगा इधर, तो जिधर रिपेल होगा उधर ही क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है Fy Q0, जो फोर्स का डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसके लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है। तो यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इधर E2, और इस E2 की वैल्यू क्या होगी K Q y इनका सेपरेशन r²। ये दरअसल Q2 लेके आते हैं, पर Q2 क्या है, Q है। मैं आपको समझा रहा हूं Q2 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे आपको समझाना है चाह रहा हूं कि सोर्स चार्ज कौन है, Q2 है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो वो चार्ज लिखना है आपको यहाँ पे। अभी जो आप बाकी क्वेश्चन सब डिस्कस करोगे अपने लिए प्रैक्टिस के तौर पे देखना है आपको, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम, Q3 चार्ज, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा नीचे आया ना, तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी E3, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल कहां करेगा, इधर करेगा, उधर नहीं करेगा, उधर तो अट्रैक्ट हो जाएगा। आप डॉय कलर करोगे, लाइक चार्ज रिपेल नीचे इधर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट नीचे इधर, पता है आपको, उसको लगाओ ना। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में ये नहीं होता कि आपको बेसिक्स पता है, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में होता है कि उस बेसिक्स को अप्लाई कैसे किया आपने, ये भी याद रखना। ये कितना 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा पता है आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल 60, E3 और E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम अपने वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। और ये E3 भी क्या होगा K Q3 बाय r², बट यहाँ पर हमें पता है Q2 और Q3 की वैल्यू सेम क्योंकि आइडेंटिकल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, रूट सेम है ना, दोनों E2 और E3 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उस E2 और E3 को क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेंगे, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos एंगल कितना रखेंगे 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या है, इसको E मान लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा E² प्लस E² प्लस 2E² इनटू cos 60 1/2, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पे 2E² रूट 3E, या फोकस रूट 3 और E की वैल्यू कितनी है KQ बाय r², यानी कितना KQ बाय r² आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बोर्ड की एक्सपेक्टेशंस, सीबीएसई की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ चुकी हैं, पेपर के अंदर सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बन सकता है बिल्कुल, ठीक है, और बहुत सिंपल चीज है, मजा आएगा भाई, सिंपल चीज है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगले क्वेश्चन को मैं वहीं फिनिश कर देता हूं। हमेशा एक चीज अपनी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल रहेगा तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से एंगल कितना बनाएंगी 90 डिग्री का। क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे चार्ज है
तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, पॉजिटिव की आउटवर्ड, नेगेटिव की कहाँ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो मजाक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, मजाक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर इस केस को बनाया जाए तो तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के सरफेस से एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाना बिल्कुल प्रूफ है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। चलो ये इस टाइप से हुआ क्वेश्चन। अगला कॉन्सेप्ट हम ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ जाए तो कितने एक्सेलरेशन से इधर आएगा, सोचो कैसा होगा क्वेश्चन, कितने एक्सेलरेशन से इधर, अगर इधर जाएगा तो इधर कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा भाई, अगर इधर जाएगा तो इधर तो आएगा ही, ये ऐसे इधर रह जाएगा, नहीं क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि ये उधर रह जाएगा, वो बोल रहा है कि इधर आएगा तो कितने एक्सेलरेशन से आना चाहिए। इधर देखते हैं भाई, इधर देखो तुम, वीडियो को पॉज करके अगर सॉल्व कर सकते तो कर लेना, कर लिया तो बहुत बढ़िया भाई, और नहीं करा तो तुम्हारे को मजा आ जाएगा। इधर देखो प्लस क्यू, यू प्लस क्यू, एक्सपेक्टेशन, मुझे पता है बहुत बच्चे सॉल्व कर देंगे जो अच्छा पढ़ते हैं। फिलहाल इधर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कितने एक्सेलरेशन से आना चाहिए, इसका वेट क्या लगेगा नीचे mg, इसका टेंशन क्या लगेगा T, क्योंकि इसका वेट mg नीचे लगेगा तो इसका टेंशन क्या लगेगा इधर, तो टेंशन अगर इधर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल इधर चला जाना चाहिए। दोबारा बोलो आराम से, इसका वेट क्या लगेगा नीचे, टेंशन क्या लगेगा इधर, तो टेंशन अगर इधर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल यहाँ जाना चाहिए, पर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा बताता हूँ। अगर थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, थीटा ये mg है तो इधर क्या लग जाएगा mg cos थीटा, जी हाँ बेसिक्स, बेसिक्स यहाँ देख जाएगा, जिसको बेसिक्स आता है वो कर पाएगा ऐसे। इधर क्या लग जाएगा जी mg cos थीटा, ताकि ये mg cos थीटा इसको क्या करे बैलेंस, अगर इधर mg cos थीटा लग जाए तो इधर क्या लग जाएगा mg sin थीटा लग जाएगा इधर। और ये mg sin थीटा क्या है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स कहां लगेगा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा तो रिमेनिंग फोर्स क्या बचा आपके पास mg sin थीटा, यानी F इक्वल टू रिमेनिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये mg sin थीटा क्या लगेगा, इस पे लगेगा, यानी इस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हो, यानी एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा जी g sin थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना, जेईई मेंस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बिल्कुल फिजिक्स में कुछ भी आ सकता है पहली बार। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये है डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बोला हमने फाइंड आउट डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप घर में पढ़ो, इस वीडियो को पहले 2-2 बार 3-3 बार देखो, जितनी बार इस वीडियो को आप देखोगे ना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। और इस टाइम पे कोई भी ट्यूशंस नहीं जा पा रहा, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा वायरल करोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट आपके लिए ये वीडियो लगा तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर करते हुए मिलेगा अगली क्लास। थैंक यू।